students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about keyboard and mouse. आपको तो पता है ना keyboard and mouse आपके कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं. Okay, so इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. Okay? You write your name, numbers and letters in your notebook. Similarly, you can also write your name, numbers and letters on the computer. देखिए जैसे आप अपना नेम, नंबर्स या लेटर्स लिखते हैं ना अपने नोटबुक में, इसी तरह से आप कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं. ओके, अपना नेम, नंबर्स या फिर लेटर्स. फन टास्क, व्हाट डू यू यूज टू राइट योर नेम ऑन द नोटबुक? आप नोटबुक में पेन, पेंसिल या मार्कर किसका इस्तेमाल करते हैं अपना नेम लिखने के लिए? सो उसे आपने टिक करना है. ओके. Keyboard, a rectangular board attached to the computer is called a keyboard. The keyboard is used to write on the computer. रेक्टेंगुलर आपका बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है, उसे हम कहते हैं कीबोर्ड. और कीबोर्ड का हम यूज क्यों करते हैं? लिखने के लिए. ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ द कीबोर्ड गिवन बिलो. सो देखिए ये जो आपको पिक्चर गिवन है, दिस इज द कीबोर्ड. ओके, अ कीबोर्ड हैज 104 स्मॉल बटन्स ऑन इट. These small buttons are called keys. You can type anything on the monitor screen by pressing keys on the keyboard. So keyboard में आपके 104 small buttons होते हैं और इन buttons को हम कहते हैं keys. और जब भी हमें कुछ टाइप करना होता है तो हम इन keys का इस्तेमाल करते हैं, हम इन्हें प्रेस करते हैं. Okay? Now types of keys. A keyboard has different types of keys. These are alphabet keys, number keys, space bar key, enter keys, caps lock key, backspace key and delete key. So let us learn about the keys in detail. First is alphabet keys. Alphabet keys are used to type letters. These keys are marked out with the English letter A to Z but not arranged in sequence. These are 26 in number. अब alphabet keys, आपको पता है ना alphabet हमारे जो English language में होते हैं उसमें आपके कितने English में 26 होते हैं, A से लेके Z तक. सो ऐसे ही आपकी अल्फ़ाबेट कीज़ आपकी होती है आपके कीबोर्ड में A to Z. लेकिन देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड में ये सीक्वेंस में अरेंज नहीं होती हैं. ओके, और इन अल्फ़ाबेट कीज़ का हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमें कुछ टाइप करना होता है, लाइक लेटर्स जब हमें टाइप करना होता है. ओके, fun task, circle the alphabet that appears in your name and write your name in the space provided below. So आपको वो अल्फ़ाबेट सर्कल करने हैं जो आपके नेम में अपीयर होते हैं एंड देन यू विल राइट योर नेम, ये जो आपको स्पेस गिवन है. ओके, नेक्स्ट नंबर कीज. द नंबर कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स. These keys are marked out with numbers from 0 to 9. Number keys are present at two places on the keyboard. One on top of the alphabet keys and two on the number side of the keyboard which is called a numeric keypad. नंबर कीज का हम यूज़ करते हैं नंबर्स को टाइप करने के लिए और यहाँ पे नंबर्स आपके मार्क्ड होते हैं 0 से लेके 9 तक. सो दो प्लेसेस पे आपको नंबर कीज मिलेंगे. कभी आप अपने कीबोर्ड को ध्यान से देखना. देखिए एक आपका होता है अल्फ़ाबेट कीज के टॉप पे और एक होता है आपके कीबोर्ड के राइट साइड में. ओके, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड. नेक्स्ट स्पेस बार की. स्पेस बार की इज यूज्ड टू सेपरेट टू वर्ड्स. Pressing it once gives a single space. It is the longest key on the keyboard. देखिए आपकी स्पेस बार की ये सबसे लंबी की होती की आपकी कीबोर्ड पे और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब दो वर्ड्स के बीच में हमें स्पेस देना होता है. ओके, नेक्स्ट एंटर कीज. अ कीबोर्ड हैज़ टू एंटर कीज. इट इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन व्हाइल टाइपिंग. एक कीबोर्ड में आपके दो एंटर कीज होती है और एंटर की का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके आना होता है व्हाइल टाइपिंग. कैप्स लॉक की. टू टाइप अल्फ़ाबेट इन capital letters, caps lock key is used. Press the caps lock key once to activate it. आपको अल्फ़ाबेट जैसे कैपिटल लेटर्स में टाइप करने उसके लिए कैप्स लॉक की का हम इस्तेमाल करते हैं. ओके, क्विक टिप्स. ऑन प्रेसिंग द कैप्स लॉक की अ लाइट विल अपीयर ऑन द कीबोर्ड. When you will press it again, it will be deactivated and the light will be turned off. जब आप कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो आपकी एक लाइट अपीयर होती है कीबोर्ड में और जब आप इसको फिर से प्रेस करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर आपकी लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट की इज बैकस्पेस की. बैकस्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. ऑन प्रेसिंग द बैकस्पेस की वंस ओनली अ सिंगल कैरेक्टर विल बी इरेज्ड. देखिए बैकस्पेस की से हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं कैरेक्टर्स को कर्सर के लेफ्ट साइड से. ओके, और जब आप
बैक स्पेस की को एक बार प्रेस करेंगे तो एक सिंगल कैरेक्टर एक बार में इरेज होगा, राइट। नेक्स्ट इज डिलीट की. Delete key is used to remove the characters from the right side of the cursor. On pressing the delete key once, only a single character will be erased. So delete key का इस्तेमाल भी हम कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए करते हैं, मीन्स आपका इरेज करने के लिए करते हैं, बट ये राइट साइड से होता है कर्सर के, ओके। और जब आप एक बार डिलीट की प्रेस करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही इरेज होगा, राइट। नाउ स्क्रॉल विथ माउस. अ माउस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. It helps us to tell the computer what to do. It also helps us to draw pictures on a computer, play games, point to an icon and open an item. माउस कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये हमें हेल्प करता है ये बताने में कि कंप्यूटर को क्या करना है. इसके अलावा देखिए माउस की हेल्प से आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप गेम्स भी खेल सकते हैं और आप आइकन को पॉइंट भी कर सकते हैं और किसी भी आइटम को ओपन भी कर सकते हैं, ओके. Now parts of a mouse. A mouse has 3 different parts. These are left button, right button and scroll wheel. ध्यान से देखिए आपके पास ये माउस है और देखिए इसमें आपके 2 बटन्स होते हैं. बीच में आपका स्क्रोल व्हील है और इसके 2 बटन्स है, राइट बटन एंड लेफ्ट बटन, एंड देयर इज अ माउस वायर आल्सो. So when you move the mouse, an arrow moves on the screen. This arrow is called the mouse pointer. जब भी आप माउस को मूव कराते हैं ना तो एक एरो आपका स्क्रीन पे मूव करता है, सो उस एरो को हम कहते हैं माउस पॉइंटर, ओके. क्विक टिप्स. ऑलवेज कीप द माउस ऑन अ माउस पैड. आप हमेशा माउस को आपको माउस पैड पे रखना चाहिए, ओके. नाउ करेक्ट वे टू होल्ड द माउस. लेट्स लर्न टू होल्ड द माउस. Hold the mouse and rest your palm gently on it. Your thumb should be on one side and the right ring finger and the little finger should be on the other side of the mouse. Keep your index finger on the left mouse button and your middle finger on the right mouse button. These 2 fingers will help you in clicking on the mouse. You are now ready to move the mouse around the mouse pad. अच्छा, अब किस तरह से आपको माउस को होल्ड करना है? करेक्ट तरीका क्या है? सबसे पहले माउस को होल्ड करेंगे, अपने पाम को आप पाम ना दिस इज हथेली, उसे जेंटली हम रखेंगे, रेस्ट करेंगे. फिर थंब आपका एक साइड में होगा और रिंग फिंगर जो है ना आपकी वो एक साइड में, और जो लिटिल फिंगर होगी वो आपकी अदर साइड में. फिर इंडेक्स फिंगर मीन्स दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर आपकी लेफ्ट माउस बटन पे और मिडिल फिंगर दिस वन, मिडिल फिंगर आपकी राइट माउस बटन पे, और ये जो 2 फिंगर्स है इसकी हेल्प से आप माउस को क्लिक करेंगे. अब आप माउस को यूज करने के लिए रेडी हैं, ओके. सी आपको यहाँ पे तरीका दिया गया है. फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सेकेंड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट, ओके. नाउ रीबूट. You can type anything on the monitor screen by pressing keys on the keyboard. There are 104 keys on the keyboard. Number keys are present at 2 places on the keyboard. Press the caps lock key once to activate it. Mouse is a pointing device which is used to draw and paint. A mouse has left button, right button and a scroll wheel. So students, here comes the end of this chapter. I'm sure आपको ये chapter समझ आया होगा and exercise की practice आप खुद से करेंगे.